चलते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज पूर्व में प्रकाशानंद जी नाम के एक सन्यासी काशी के थे। पीछे सुना महाप्रभु चैतन्य देव के साथ पत्र उत्तर हुआ। अब ये प्रकाशानंद जी उनका नाम था, प्रबोधानंद जी कैसे बने इसका श्रवण करते हैं। महाप्रभु चैतन्य देव की कैसे कृपा पात्र बने। श्रीपाद जिन्हें प्रबोधानंद जी कहते हैं, इनका नाम पहले प्रकाशानंद जी सन्यासी था। मतलब इतने अद्भुत विद्वान थे कि सार्वभौम भट्टाचार्य आए थे परास्त करने, लज्जित होकर चले गए। ज्ञान शिरोमणि वेद वेदांग के पारंगत विद्वान जिनकी आप रोज वृंदावन महिमा अमृत श्रवण कर रहे हैं, कृपा का कैसा स्वरूप होता है। उन्हीं के परिवार से श्री गोपाल भट्ट जी महाराज जो राधारमण जी प्रकाशित हुए, इन्हीं के परिवार के हैं, श्री प्रकाशानंद जी के। इनकी जन्मभूमि तैलंग देश में दक्षिण देश की यात्रा के समय श्री रंग क्षेत्र के समीप बलगंडी नामक ग्राम में महाप्रभु ने वेंकट भट्ट के यहाँ चतुर्मास किया था। वेंकट भट्ट श्री वैष्णव संप्रदाय के वैष्णव थे, श्री वैष्णव। उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर महाप्रभु चैतन्य देव 4 महीने वहां चतुर्मास किया था। उन्हीं के पुत्र श्री गोपाल भट्ट ने प्रभु की बड़ी सेवा की थी और पिता के परलोक गमन के अनंतर ये प्रभु की आज्ञानुसार घर बार छोड़कर वृंदावन चले आए थे। और यहीं उनके प्रेम से शालिग्राम भगवान से श्री राधारमण जी का प्रादुर्भाव हुआ। आप जो राधारमण जी देख रहे हैं, श्री गोपाल भट्ट के प्राण प्यारे शालिग्राम जी की छवि से राधारमण जी प्रकट है। शालिग्राम जी की एक उस समय भक्त धनी आया, जहां जहां बड़े बड़े संत, तो वहां जाता और कहता हमें आपके ठाकुर जी को आभूषण और पोशाक पहनाने की इच्छा है। जिनके ठाकुर जी होते वो दर्शन करा देते, वो उसी हिसाब से पोशाक और आभूषण वो देते। तो गोपाल भट्ट जी के पास की, तो उनका हमारे पास तो श्री शालिग्राम भगवान है। और हमने सोचा शायद आपके पास प्रिया प्रीतम हो तो उनकी पोशाक और आभूषण। वो तो गए बस हृदय में भारी विकलता हुई। आराधना प्रिया प्रीतम की ही थी हृदय में। बस प्रातः काल देखा तो जहां शालिग्राम वहां राधारमण जी महाराज विराजमान। ये स्वयंभू यही वृंदावन में प्रगट ठाकुर है श्री राधारमण जी। गोपाल भट्ट जी के जो पिता, वो 3 भाई थे। सबसे बड़े श्री वेंकट भट्ट, जिनके ये श्री गोपाल भट्ट जी पुत्र थे। मध्यम त्रिमल्ल भट्ट और छोटे थे ये श्रीपाद प्रकाशानंद जी महाराज। ये श्री गोपाल भट्ट के चाचा, बड़े पिता के छोटे भाई को चाचा कहते हैं। प्रकाशानंद जी महाराज श्री गोपाल भट्ट के चाचा जी थे। सन्यास के पूर्व इनके घर का नाम क्या था, इसका भी लेखक को पता नहीं था। ये सन्यासी हो जाने पर भी एक विशेष आकर्षण अपने भतीजे गोपाल भट्ट से था, क्योंकि अत्यधिक वैरागी, त्यागी, भजनानंदी थे। इसलिए ये गोपाल भट्ट को बहुत प्यार करते थे, पिता की तरह, चाचा ही थे। और कहते थे एक दिन देख लेना, ये एक ऐसा चमकता हुआ हीरा होगा जो बहुतों को प्रकाशित करेगा, अर्थात एक कालांतर में एक महापुरुष होगा। ऐसा प्रकाशानंद जी कहते थे श्री गोपाल भट्ट जी को। वैसा ही हुआ। आज भी लाखों लोग उन्हीं की भावना का दर्शन कर रहे हैं। उनकी भावना ही तो राधारमण जी के रूप में प्रकट हुई। कालांतर में जगत प्रसिद्ध महात्मा होगा, प्रकाशानंद जी ने कहा। किंतु जब ये सुना कि ऐसे
शास्त्र का ज्ञान रखने वाले हमारे होनहार भतीजे को, जिसको हमने सोच रखा था कि विद्वान ऐसा महापुरुष, एक बंगाली युवक सन्यासी ने सब कुछ छुड़वाकर बस कृष्ण कृष्ण रटने में लगा दिया। उनका भाव था वेदांतदर्शी महापुरुष। तब उनको बहुत दुख हुआ कि ये तो ठीक नहीं है, इस सन्यासी को शास्त्रार्थ के द्वारा मैं परास्त करके इसको सही रास्ते पे लाऊंगा महाप्रभु के लिए। तो कृष्ण 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 नाच रहे गा रहे, अरे वेदांत पद्मासन लगाकर ध्यान वेदांत अपने स्वरूप का। बड़ा उनको दुख हुआ कि कभी ऐसा अवसर मिले कि हम और वो आमने सामने हो, तब उनको परिचय हो। हमारे भतीजे को कृष्ण कृष्ण में लगा दिया। अब वो तो अद्भुत सन्यासी, देखो आर्मी वाला चाहेगा हमारा लड़का आर्मी में ही जाए, नहीं? ऐसे ही प्राय जो जहां होता है। अब उनका भाई का पुत्र है तो सोचते हैं कि सन्यासी ही बने, वेदांतदर्शी बने। पर हा कृष्ण हा प्राणनाथ हो आंसू आना प्रकाशानंद जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। अब जब कोई जगन्नाथपुरी जाता या कहीं से कोई आता हो, हर बार जो आता हो यही बताता है, एक सन्यासी हैं श्री श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, क्या अद्भुत प्रेम, क्या इनकी आग लग जाती। क्या है ये सब? ईर्ष्या कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, और मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। डाह ईर्ष्या। पर बड़े महापुरुषों से अगर ईर्ष्या भी हो जाए ना तो कल्याण ही हो जाता है। कैसे भी जुड़ जाए मन, कैसे भी, उनका चिंतन तो बना ना। देखो मारने गई थी पूतना विष लगा के, जो यशोदा मैया को गति वही भगवान ने पूतना को गति दी। जैसे भगवान कृपालु, ऐसे आचार्य कृपालु, ऐसे प्रेमी महाभागवत कृपालु। अब ये इतने ज्ञानी होकर भी खुली निंदा करने लगे। यही होती चूक। समझ नहीं पा रहे कि हम कहां से, ये तो कृपा हुई कि महाप्रभु ने संभाल लिया उनको गिरते हुए से, नहीं बहुत बुरी तरह गिर जाते। अब आश्चर्य है कि इतने बड़े ज्ञानी होने पर भी ये कमी कैसे रह जाती है। भाई यही पूज्यपाद उड़िया बाबा के वचन प्रमाणित होते हैं कि आत्मज्ञान होना हो सकता है, लेकिन आत्मरति होना बड़ी दुर्लभ बात है। जैसे हम जग गए और स्वप्न कोई बड़ा सुहावना चल रहा था, तो आप जगने के बाद भी उसी स्वप्न के चिंतन में डूब गए ना। यद्यपि जगे हुए हैं, ऐसे ही श्रीपाद जगे हुए हैं, पर आ गए ईर्ष्या द्वेष। ये जगा हुआ पुरुष भी स्वप्न के चिंतन में लग गया। आत्मरति कहीं न कहीं यहां चूक है। आत्मरति सब अपनी आत्मा, किसकी निंदा, चूक हो गई। पर ऐसी जगह चूक हुई कि जहां चूक भी गुण बन गया। स्वाभाविक उनकी वृत्ति में ईर्ष्या पैदा हो गई और वो जब कहीं तो बस महाप्रभु की निंदा करने लगते। इतना द्वेष भाव की हृदय को व्याकुल कर दिया कि एक बार सामने पड़े श्री कृष्ण चैतन्य देव, मैं शास्त्रार्थ के द्वारा उनको परास्त करूं। अब ये जहां कोई सन्यासी आता, चार सन्यासी बैठते तो बस शुरू हो जाते, सुना है वो नाम, वो श्री श्री कृष्ण चैतन्य देव जी हैं, और वो कड़वे शब्द मुंह से निकालते। उस दिन से तो बहुत ही आग लग गई थी, जिस दिन से सुना था कि गोपाल भट्ट जी महाप्रभु की शरण में हुए और कृष्ण नाम कीर्तन, तो उनका हमारे भतीजे को बहका ले गए।
हम वेदांती बनाना चाहते थे, और वो सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे परम विद्वान को परास्त करने वाला, बस यही समझ रहे थे कि जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य ऐसे महाप्रभु जब सामने आएंगे तो उनको भी परास्त कर देंगे। जब उन्होंने सुना कि वो युवक सन्यासी हमारी काशी में ही आ गए हैं, तब तो उनका हृदय एकदम, कहीं भी हो काशी में एक बार तो मुलाकात जरूर करेंगे और इनसे वाग युद्ध करेंगे। किंतु भेंट कैसे हो? अब ये इतने बड़े हैं कि वहां जा नहीं सकते, ये बड़ी समस्या होती है। मिलना चाहे भी तो ये बड़प्पन नहीं मिलने देता। प्रकाशानंद जी काशी के प्रतिष्ठित सन्यासियों में बड़े सम्माननीय मठाधारी सन्यासी थे, जिनके बहुत से शिष्य थे। अब वो किसी से मिलने जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये वयोवृद्ध थे, विद्यावृद्ध थे, प्रसिद्ध थे, प्रतिष्ठित थे, आत्मज्ञानी थे, और महाप्रभु युवक, नई अवस्था, और उनकी दृष्टि में कोई वेदांत के भारी विद्वान नहीं, उनकी दृष्टि में प्रकाशानंद जी की। अब वो विचार करते थे कि हमारा और चैतन्य देव का शास्त्रार्थ कैसे हो, क्या संयोग बने। तो एक दिन जो बिंदु माधव के समीप मठ है, वहीं रहते थे तपन मिश्र जी। और महाप्रभु, तपन मिश्र महाप्रभु से बड़ा भाव रखते थे, तो अपने घर तपन मिश्र प्रकाशानंद जी के यहां भी जाते थे, क्योंकि वो काशी में रहते थे, तो प्रतिष्ठित संत थे, उनके पास जाते थे, और महाप्रभु से भी जुड़े हुए थे। और महाप्रभु वहीं जाके, महाप्रभु का स्वभाव बड़ा संकोची था। ये जैसे जैसे आप नाम जप करेंगे, आपका हृदय पवित्र होगा, प्रेम का थोड़ा भी स्फुरण होगा, इतना हृदय द्रवित हो जाता है कि किसी को एक शब्द भी ऐसा लग जाए कि उसको चोट पहुंचेगी क्या, तो हाय हाय मच जाता है, ये प्रार्थना कर दो, ऐसे उनको कष्ट ना हो, ऐसा हृदय बड़ा, फिर तो प्रेमा अवतार है, बहुत संकोची, और ऐसी विनम्रता कि बड़ों के सामने तो बोलना ही नहीं आता था महाप्रभु, बहुत दैन्य, बहुत। तपन मिश्र ने एक दिन कहा कि प्रभु, कभी प्रकाशानंद जी से, महाप्रभु के प्रेम को और महिमा को जानते थे तपन मिश्र। उन्होंने कहा वो तो अभिमान के कारण आएंगे नहीं। मन में सोचा कहीं महाप्रभु को तैयार कर लें तो महाप्रभु ने कहा देखो आप जानते हो, वो हम वहां जाएंगे कुछ न कुछ वो वाद विवाद करेंगे, इसलिए वैसे तो उनके चरणों में जाके हमें प्रणाम करना चाहिए वयोवृद्ध सन्यासी, पर वो वाद विवाद करेंगे, ऐसा ठीक नहीं है। तपन मिश्र के अंदर की बात अंदर रहेगी। महाराज कोई उपाय नहीं करवा पाए दोनों महापुरुषों के मिलने का। महाप्रभु 10-12 दिन वहां रुके, फिर वृंदावन चले आए। वृंदावन में लौटकर प्रभु फिर काशी गए और 2 महीने तक रहे। ऐसे साधारण बन के रहते, कोई जान ही नहीं पाता कि महाप्रभु चैतन्य देव का ऐसा, ना वो बाहर निकलते, ना भिक्षा के लिए जाते, ना किसी के समुदाय में सभा में जाते, केवल गंगा स्नान, विश्वनाथ जी के दर्शन और चंद्रशेखर, जो एक चंद्रशेखर नाम के भक्त थे उनके घर, और तपन मिश्र के यहां भिक्षा। बस एकांत कमरे में नाम संकीर्तन चुपचाप करते हुए, कोई तो जान ही नहीं पाया। गंगा स्नान, विश्वनाथ जी के दर्शन। तो 2-4 काशी के जन अंतरंग थे जो जानते थे महाप्रभु को, अन्यथा कोई जानता नहीं था।
जैसे वृंदावन में है, हजारों वैष्णव हैं, ऐसे काशी में जिधर देखो लाल ही लाल आपको दिखाई देंगे, सन्यासी ही सन्यासी, नगर का नगर सन्यासी पूरा है। अब हजारों तो केवल मुमुक्षु भवन में होंगे सन्यासी, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। जब प्रकाशानंद जी को तपन मिश्र ने बताया कि महाप्रभु चैतन्य देव यहां काशी में ही रह रहे, तो उनका बड़ा अजीब स्वभाव है। इतने नवीन सन्यासी हो कि मुझे वृद्ध सन्यासी के दर्शन करने नहीं आ रहे, काशी में पूरा हमारा यश फैला हुआ है, तो कैसे, क्या हमारे मठ में आने में उनका, तो उनका नहीं 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 ऐसा बात नहीं है, पर स्वभाव ही है उनका एकांत प्रिय। उनका मुझे तो समझ में नहीं आया, जब हम होता है ना। अच्छा, ये क्या होता है, इसमें आंतरिक प्रियता होती है, ये वैज्ञानिक विषय है। विज्ञान का मतलब होता है अनुभव। ये जब हम किसी से आंतरिक प्यार करते हैं और उसे प्रकट नहीं कर पाते हैं, तो वो द्वेष के रूप में, राग ही द्वेष के रूप में, कहीं ना कहीं महत्व बुद्धि है आंतरिक महाप्रभु चैतन्य देव के चरणों में। पर इतना बड़ा पद और सैकड़ों सन्यासी शिष्य, तो पर अंतर से कोई एक ऐसा आकर्षण है जो बदल करके द्वेष रूप में हो रहा है। ये द्वेष की स्वयं सत्ता नहीं होती है, राग से ही उत्पन्न होता है। एक महाराष्ट्री जो ब्राह्मण थे, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में बहुत प्रेम करते थे। प्रकाशानंद जी के मठ में भी वो जाते थे और बड़ी सेवा द्रव्य की वो प्रकाशानंद जी की करते थे। अब मठों में तो बहुत खर्चे होते हैं, जहां 4 सन्यासी आते तहां अपनी तरफ से चर्चा छेड़ देते प्रकाशानंद जी चैतन्य महाप्रभु की, और फिर जो विष उगलते, बहुत ही कठोर निंदा सूचक शब्दों का प्रयोग करते। वो जो द्रव्य की सेवा करते थे महाराष्ट्री ब्राह्मण, उनको बहुत हृदय में दुख हुआ कि इतना बड़े विद्वान, इतने तपस्वी, इतने ज्ञानी महात्माएं कहां फंस गए, ये कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इनके लिए तो ऐसे शब्द होने ही नहीं चाहिए, निंदास्पद। ये महाप्रभु की एकांतिक उपासना और प्रेम भाव को जानते नहीं, पर अद्वैत वेदांत के शिखर में बैठे हुए हैं, पर इतनी छोटी बात कैसे इनके अंदर से। इसीलिए संभालना ईर्ष्या को बहुत कठिन होता है। एक बार इनका हम ये दोष भी चूर चूर करेंगे। सहयोग द्रव्य का करते रहे, आज इनका परम सहयोग करने की ठान लिए, मिला के रहेंगे। एक बार ये देखेंगे ना महाप्रभु चैतन्य देव को, अभी तक देखा नहीं, केवल सुना है, तो इनका सब ये जो ज्ञान शिखर में बैठे सब ठीक हो जाएगा इनका। क्योंकि भारी विद्वान अद्भुत है, तो कहीं ना कहीं भावुकता है अंदर छुपी हुई, और उस भावुकता को प्रकाशित चैतन्य महाप्रभु कर देंगे, मुझे विश्वास है। ये जो निंदा करते हैं इनका सब ठीक हो जाएगा। ईसा के प्रधान शिष्य थे सेंट, बड़े नास्तिक प्रकृति के अंदर से हो, अपने गुरु का यश नहीं सह पाए और उन्हें सूली पर चढ़वा दिया मिलकर के विरोधियों से, अपने गुरु को। कभी कभी ऐसे जन होते हैं जो प्रताप सुनकर शरण में होते हैं, फिर जब उनका यश और प्रभाव देखते हैं तो शिष्य होने पर भी हृदय में ये बराबरी की डाह लगती कि मैं इनको कैसे परास्त करूं, कैसे इनको नीचा दिखाऊं, और मैं ऐसा, भगवान बचाएं। जब शूली पर ईसा को चढ़ाया गया तो आंसू गिर रहे थे। तो जो नीच जन थे उन्होंने पूछा कि कष्ट के कारण, तो उनका नहीं, जिन्होंने चढ़वाया है और जिन्होंने चढ़ाया है, इन दोनों के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं रो रो कर कि कहीं इनको कभी कष्ट ना मिले। फिर एकदम जो भाव बदला उनके, जिस शिष्य ने सूली पर चढ़ाने का सब योग किया था कि हाय मुझ जैसा नीच कहां होगा,
ऐसे गुरुदेव और ऐसा मैं, पर अब प्रायश्चित करने से क्या होता है। ऐसे श्री विवेकानंद जी पहले बहुत तर्क, ऐसे स्वीकार करना स्वभाव नहीं था, श्रद्धा विश्वास के बिल्कुल परे, अलग है, घोर कुतर्क का स्वभाव था। लेकिन परमहंस रामकृष्ण देव की दृष्टि पड़ते ही वो किस कोटि के महापुरुष हुए सब कोई जानता है। ऐसे ही वो विचार कर रहा है महाराष्ट्रीय ब्राह्मण के, अगर ये प्रकाशानंद जी एक बार श्री चैतन्य देव को देख लें और चैतन्य देव की एक बार दृष्टि पड़ जाए तो मुझे विश्वास है कि जो इन्होंने जीवन भर साधना करके सुधार नहीं कर पाए वो एक दृष्टि में सुधार हो जाएगा। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तुल न ताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। महाराष्ट्रीय सज्जन ने एक दिन बातों ही बातों में स्वामी जी से कहा, स्वामी वो आए हुए हैं बंगाली सन्यासी जी जिनकी आप प्रायः चर्चा करते रहते हैं, एक बार हमें लगता है आपका और उनका मिलन तो होना चाहिए। अगर एक बार आप उनके रूप के दर्शन कर लेंगे तो ये आपका बोलना बंद हो जाएगा स्वामी जी। ऐसा कभी नहीं बोला था वो ब्राह्मण, क्योंकि गुरु भाव से इनकी भी सेवा कर रहा था। स्वामी जी बड़ा आकर्षण है, आप एक बार देख लीजिए, बड़ी करुणा है उनके नेत्रों में, और जब वो तन्मय होकर कृष्ण बोलते हैं तो हृदय की दशा बदल जाती है। प्रकाशानंद जी ने कहा, तू मेरे को समझाने को चला है? खूब जानता हूं। अरे कोई जादू टोना जानते होंगे, वशीकरण मंत्र जानते होंगे, हम कोई सार्वभौम भट्टाचार्य हैं कि उनके वशीकरण मंत्र से उनके वश में हो जाएंगे। अरे यहां दाल नहीं गलती, हम लोग कट्टर वेदांती हैं। विश्वनाथ जी की पुरी में उनकी भक्ति को कोई भी स्वीकार करने वाला नहीं है। समझ लिया, नाचना गाना यही सब कुछ है। ये भावुक लोगों के लिए होगा, हम वेदांतियों के लिए नहीं। यहां के सोहनी लगाने वाले भी ब्रह्म ज्ञान के नीचे बात नहीं करते, काशी नगरी है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हम रहे घाट में तो हम देखा है। इस बात को सुनकर महाराष्ट्रीय सज्जन को बहुत ही हृदय दुखी हुआ और सोचने लगे, इतना भारी विद्वान महात्मा और इतनी बड़ी ईर्ष्या, इतना बड़ा ज्ञानी होकर के ईर्ष्या कैसे रख सकता है। सचमुच सचमुच ये ईर्ष्या बड़ी भयावनी। देखो इसी ईर्ष्या ने दुर्वासा जी को संकट में फंसा दिया। त्रिभुवन में कोई नहीं कि दुर्वासा की आंख में आंख मिला के बात कर सके, यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण भी पूजन करने गए थे। जब यमुना पार आए थे, पूजन करने गए थे प्रभु श्री कृष्ण, द्वारिका में पधारते थे तो खड़े होकर के अगवानी करते थे दुर्वासा जी की। एक बार बड़े बड़े महात्माओं की सभा में श्री भगवान विराजमान थे और चर्चा हो रही थी कि इस समय सर्वश्रेष्ठ भक्ति के शिखर पर कौन चढ़ रहा है। हुआ कि अम्बरीश जी महाराज। दुर्वासा जी ने सोचा कि दूब का रस पीते हैं, वलकल की लंगोटी लगाते हैं, मेरा नाम तो आया नहीं। आखिरकार तप के द्वारा हरि की ही तो आराधना कर रहे हैं। ये चक्रवर्ती सम्राट रानियों के बीच में रहने वाला ये सर्वश्रेष्ठ शिखर पर चढ़ रहा है, देखूंगा इसे। ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और देखने के लिए गए। पूरा चरित्र है, आप देखें, सुदर्शन चक्र जी ने इनको जो दौड़ाया, तीनों लोकों में दौड़ते रहे, कहीं शांति नहीं मिली। अंत में अम्बरीश जी के चरणों में आके गिरना पड़ा, चरणों में आके। ये ईर्ष्या पता नहीं भगवान की कैसी विचित्र बनाई हुई कि बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानियों में हो जाती है। बड़े बड़े ज्ञानियों, बड़े विचित्र, मतलब इसकी इतनी गुरु शिष्य में हो जाती है, इतने पावन संबंध में हो जाती है। अगर भगवत प्राप्त का
स्वरूप नहीं है तो दोनों में से एक की हो जाएगी ईर्ष्या। अगर शिष्य की बढ़ोतरी हो रही है और गुरु भगवत प्राप्त नहीं है तो ईर्ष्या हो जाएगी। अगर गुरु भगवत प्राप्त है तो शिष्य के प्रति उसका ममत्व होगा। अगर गुरु का यश हो रहा है, शिष्य भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं, तो उसको ईर्ष्या हो जाएगी। जैसे एक प्रसंग में आता है कि गुरुदेव वर्णन कर रहे थे प्रभु श्री हरि की रूप माधुरी का। बोले भगवान के कपोल ओष्ठ ऐसे कुछ वर्णन था, कैसे अरुण वर्ण के हैं, तो जैसे बंदर का पृष्ठभाग, बंदर का पीछे का हिस्सा नहीं होता लाल एकदम ऐसे पृष्ठभाग। बहुत व्यथा हुई। श्री रामानुजाचार्य जी थे जो शिष्य थे, बहुत व्यथा हुई उनका, गुरुदेव गुरुदेव ऐसा नहीं। और संस्कृत से उपमा दी। आप कहा कि बंदर के पृष्ठभाग से भगवान श्री हरि किया था, तो तुम ही बोलो ना। तो उन्होंने श्लोक, बस इतने सब शिष्यों के बीच में गुरु की बात ऐसा, जबकि उन्होंने बड़े बिना, वो एकदम भाव में थे। उनका गुरुदेव नहीं, ऐसी उपमा नहीं दी जा सकती, हरि के और बंदर के पृष्ठभाग कैसी ऐसा, वो मतलब विकल होकर के ऐसा। वो ऐसा प्रसंग आता है कि जहर पर वो तो भगवत स्वरूप ऐसा है। नागरीदास जी शिष्य, एक दिन कथा हो रही थी बड़ा रासमंडल में श्रीमद् भागवत की, महत्जन गान कर रहे थे। उस समय धेनुकासुर का प्रसंग चल रहा था, जिसमें भगवान श्री कृष्णचंद्र जी दाहिने हाथ से पैर पकड़कर धेनुकासुर को कैथ के वृक्ष में पटकते हैं। हजारों कैथ के वृक्ष टूटते हैं और फिर उसका पूरा परिवार आता है, फिर उसके उद्धार करते हैं। तो जे ही वर्णन कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में धेनुकासुर का पैर और भगवान घुमा रहे, मूर्छित हो गए नागरीदास जी। अब कथा में अचानक मूर्छित हो गए और बहुत अच्छी मान्यता सब संत समाज में पूज्य श्री नागरीदास जी की थी। तो सब उधर देखने लगे तो कथा में भंग हो गया ना एकाग्रता। काफी देर बाद उनको चेतना जल आदि डालकर चेतना, वो खोए हुए बार बार अश्रु चल रहे हैं, बार बार खोए हुए। तो उनका क्या बात थी, ऐसा क्यों किया? उनका किया नहीं, ऐसा हो गया। क्या हो गया? कुछ नहीं, ऐसा हो गया। बोले हमारी शपथ, गुरु मानते हो तो सत्य हो। बोले प्रभु जब आप कह रहे थे कि धेनुकासुर श्री लालजू के हाथ में उसका पैर है, उस समय हमारा चिंतन हितजू की कृपा से चल रहा था। वो प्यारी जू के चिबुक को ऐसे कह, वे मृदु चिबुक प्रलोई प्रबोधत तू भामिन कर शो कर टारत। उसी कर कमल से वो लाडली जी को चिबुक को प्रलो रहे हो, आप कह रहे हो वो धेनुकासुर के पैर को। इतने कोमल श्री लाल जो महाराज जो प्यारी जो के चिबुक को प्रलो रहे, वो धेनुकासुर। फिर जो विरोध हुआ नागरीदास जी का कि वृंदावन छोड़कर बरसाने वास किए। तो ऐसी कई लीलाएं होती हैं कि जिनमें उपासक को सहन करना पड़ता है। तो जो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे वो श्रद्धा रखते थे इधर, तो उनको अब सहन करते करते हद हो चुकी थी। महाप्रभु चैतन्य देव के विषय की ये बात, वो जहां कटु बोलते तो उनके मन में आप कुछ भी हो, प्राणों की बाजी लगाकर दोनों महापुरुषों को एक बार मिलाएंगे। और श्रीपाद प्रकाशानंद जी का जो ये स्वभाव, ये बात समझ में नहीं आती। सच्ची कहते हैं बिना गुरु कृपा के नहीं निकलती। ये मान प्रतिष्ठा ईर्ष्या द्वेष बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। और ये
बहुत भयावने हैं, बहुत ही गंदे हैं, बड़ा भारी अपराध करा देते, सच्ची आपसे कहते हैं। मतलब साधना में कोई कमी नहीं, बहुत अच्छे साधक, बहुत अच्छे ज्ञानी, बहुत अच्छे महात्मा, लेकिन ये ईर्ष्या द्वेष नष्ट कर देता है। आप सोचो, आप इतने बड़ों में तो फिर और, लेकिन जिसने अपने अहम को प्रभु के चरणों में समर्पित करके नाम जप शुरू किया तो ये सब नष्ट हो जाते हैं, पक्का नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए चाहे जितना ज्ञान हो जाए लेकिन नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए। हरिशरणम सनकादि, बहुत सुलझी हुई हम जो पूरे जीवन की संतों की शास्त्रों की बात वो हम आपको कह रहे हैं। नाम जप अगर चलता रहा तो बाजी जीत जाओगे नहीं। ऐसे ऐसे दोष हैं कि बहुत ऊंचाई से पटक देते हैं। देखो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म स्तुति में कहा है कि प्रभु हमने बड़े बड़े साधनों को करने वालों को ऊपर जाके नीचे गिरते हुए देखा है। गिरते ब्रह्मा जी तो सब देख रहे हैं ना, तो प्रभु मुझे और कोई साधन पक्ष ज्ञान वगैरह नहीं, मुझे तो आपके चरणों की रति चाहिए, श्री कृष्ण चंद्र जी से कह रहे हैं। अब उन ब्राह्मण के हृदय में आया कि अपनी प्रतिष्ठा, अपनी प्रशंसा का भोग कर रहे हैं, इसीलिए महाप्रभु की निंदा कर रहे हैं। जो अपने में गुणाभिमान हो जाता है तो दूसरे की निंदा करने में बहुत अच्छा लगता है, फिर दूसरे के गुण अच्छे नहीं लगते। लोकैषणा कितनी प्रबल होती है, ये देख करके गए महाप्रभु चैतन्य देव के चरणों में बैठे और कहा, प्रभु एक बार इच्छा है कि आप मठ चलो ना, दर्शन हो जाएंगे, संत समागम है। महाप्रभु ने फिर कहा कि वहां वाद विवाद की संभावना है, तो कहा वो हम आपसे बता नहीं, वो आपके लिए क्या बोल रहे थे। वो कहते थे उनकी भक्ति को काशी में कोई 2 कौड़ी का नहीं पूछेगा, 2 कौड़ी में नहीं पूछेगा। तो महाप्रभु ने कहा हम तो सन्यासी, हमें कौड़ी से क्या करना है, हमें कौड़ी की मुफ्त लेगा कोई, हम मुफ्त देंगे, हम बेचने ही नहीं आए, हम अपनी भक्ति को 2 कौड़ी में बेचने नहीं आए, हमें कौड़ी की क्या जरूरत, हम तो सन्यासी हैं। वैसे ही हम तो फकीर है, पर हम दे के जाएंगे, फ्री में दे के जाएंगे, अब ऐसे नहीं जाएंगे। ये बात आ गई। वो वक्त बोला भी इसीलिए था कि थोड़ा महाप्रभु जो है बोले अब तो फ्री दे के जाएंगे, और ऐसा दे के जाएंगे कि फिर इसी में डूब जाएगा। हट कर लिया महाप्रभु ने अंदर से प्रकाशानंद जी के बदलने का। हम तो प्रणाम करते हैं उस वैष्णव ब्राह्मण को जिसने प्रकाशानंद जी का उद्धार करवा दिया। नहीं, कैसा ज्ञान कड़ुआ, कड़ुआ कितना, ऐसे प्रेमावतार महाप्रभु के लिए ऐसे उच्छृंखल शब्दों का प्रयोग करना। महाराष्ट्री सज्जन नाच पड़े महाप्रभु के आगे और साष्टांग दंडोत हुए, बोले प्रभु धन्य हो गए प्रकाशानंद जी, क्योंकि हम समझ रहे आप किसको फ्री देना चाहते हैं। अब हम समझ गए प्रभु, अब तो उनका कल्याण पक्का हो जाएगा। देखो अब भी कल्याण में संशय है, इतने बड़े ज्ञानी महात्मा है लेकिन परम कल्याण के लिए अब भी संशय है, क्योंकि और पक्का दुर्गति हो जाती, क्योंकि इतने बड़े महापुरुष की निंदा करने वाले की दुर्गति हो जाती। सनकादि को केवल रोक दिया तो वैकुंठ से जय विजय 3 जन्म के लिए दैत्य भाव को प्राप्त हुए, तो प्रकाशानंद जी के क्या बनते। इतने बड़े प्रेमी प्रेमावतार महाप्रभु को थोड़ा भी उच्छृंखल शब्द बोलने जो असभ्यता है, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, किसी के लिए भी, साधारण भक्त के लिए भी नहीं बोलने चाहिए, तो जरूर दुर्गति हो जाती प्रकाशानंद जी की। अब इनका साक्षात्कार कैसे हो महाप्रभु और प्रकाशानंद जी का। प्रकाशानंद जी बड़े हठी हैं, सूखी स्वभाव के हैं, ज्ञानी अहंकारी की बहुत ज्ञान है, पर मुझे विश्वास हो गया कि एक बार महाप्रभु से बातें करेंगे तो सेवक जरूर बन जाएंगे, पर भेंट कैसे हो वो तो यहां आ ही नहीं सकते किसी भी तरह, पर प्रभु तो जा सकते हैं ना, बहुत करुणामय है। अब वो बड़े चिंता में डूबे हुए थे, तो तपन मिश्र ने कहा
और चंद्रशेखर जी, 3 4 5 ऐसे थे जो काशी में परिचय महाप्रभु। उन्होंने कहा कि आप चिंतित किस बात के लिए अंदर अंदर हैं, तो बताइए अपनी बात की। महाराष्ट्री ब्राह्मण ने कि महाप्रभु को कैसे ले चला जाए। तपन मिश्र ने कहा एक बात है, एकांतिक बात है, महाप्रभु के सामने से लग, तुम समस्त सन्यासियों का निमंत्रण करो मठ में, द्रव्य से तो तुम धनी हो ही, करते रहते हो, और प्रभु का निमंत्रण भी आप तुम ही करो आके, कि वहां प्रकाशानंद जी के यहाँ सब संतों की संगोष्ठी हो, फिर भोग प्रसाद है, तो आप कृपा करके पधारो, फिर हम लोग सब प्रार्थना करेंगे, पक्का महाप्रभु चल देंगे। वो हम लोगों की विनय की अवहेलना नहीं करेंगे, अवश्य चले जाए। ये सुनकर महाराष्ट्री सज्जन बहुत प्रसन्न हुए, कहा बिल्कुल तैयार है, जो भी जैसे भी, वो सब महाप्रभु का ही है, ये कौन सी बड़ी बात है, आप महाप्रभु को लिवा चलने का जुम्मा लीजिए, शेष हम ले रहे हैं। तपन मिश्र ने कहा हमारा बल लिवा चलने का मतलब है कि जब हम उनके पैर पकड़ लेंगे तो वो चलेंगे ही चलेंगे, पक्का चलेंगे, तुम इस बात से निश्चिंत रहो। वो सज्जन बहुत अधिक धनी थे, तो हजारों रुपए उस समय बहुत कीमत है, खूब खर्चा करके सब व्यवस्था की, और सब काशी के जितने भी मठों में संत महात्मा, सबको बड़े बड़े जो अध्यक्ष महंत जन थे, सबको निमंत्रण दिया। और विरक्त सन्यासी मठाधीश महंत जन, वो अपने अपने शिष्यों के साथ सब एकत्रित थे। बड़े बड़े गद्दे बिछे थे, सब तकिया लगे हुए थे, बड़ा सुंदर प्रबंध किया हुआ था। बड़े बड़े महंत आकर तकियों के सहारे बैठे हुए थे। बहुत से बड़े प्रवीण वेदांत निष्ठा वाले प्रकाशानंद जी के शिष्य, वेदांत विषयक चर्चाएं हो रही थी। कोई शंकर भाष्य का, कोई निर्विशेष ब्रह्म का, बड़ा पांडित्य पूर्वक वार्ताएं हो रही थी सभा में। प्रकाशानंद जी सभा के बीच में सिंहासन पर बैठे हुए थे, मानो मूर्तिमान सरस्वती ही दंड धारण करके बैठी हो, ऐसे थे ज्ञानी। पर आश्चर्य है भाई, इतनी ऊंची ज्ञान की वृत्ति में भी ऐसे महापुरुषों की निंदा करने की बात इनके मन में, तो यही बात बहुत तभी है अतिशय प्रबल देव तो माया, तभी भगवान कहते मामे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति। दंड लिए हुए दूर से ऐसा लगता मूर्तिमान ब्रह्मा जी बैठे हैं, तेजस्वी, वयोवृद्ध, ज्ञान संपन्न, सब आसपास सन्यासी जन, विद्वान जन। महाराष्ट्री सज्जन महाप्रभु के पास गए, पहले तो चर्चा की थी केवल, अब जाकर प्रभु अब आपको पधारना ही है, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, श्री प्रकाशानंद जी भी और सब। महाप्रभु ने कहा भैया हम इन महापुरुषों के बीच में जाने हैं, मैं वहां क्या करूंगा, मैं इस योग्य नहीं हूं, बस तुम्हारा मन है तो भिक्षा में यही दे दो, थोड़ा हम पा लेते हैं, हमें एकांत रहने दो। फिर और सब पहले से तो प्लानिंग हो चुकी थी, तो और सब जो वैष्णव जन थे चरण पकड़ लिए, और वो महाराष्ट्री सज्जन रो पड़े, प्रभु ये कोई साधारण संगोष्ठी नहीं हो रही, प्रभु मेरा सारा आयोजन केवल किसी विशेष उद्देश्य के लिए, प्रभु आप नहीं चलेंगे तो मेरा उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा, आपको तो पधारना ही होगा, नहीं मेरा सब किया करा व्यर्थ हो जाएगा। प्रभु मुझ दीनहीन कंगाल पर कृपा करो, एक बार आप जरूर चले, प्रभु आप जरूर चले, अब ना न करें। वो रो पड़े। सभी भक्तों ने कहा प्रभु संत समागम की ही तो बात है, आप चल दीजिए ना। प्रभु ने कहा अच्छा जैसे श्री कृष्ण की इच्छा, चल दे। अब तो आनंद की बाढ़ से आ गई उस महाराष्ट्री ब्राह्मण तपन मिश्र चंद्रशेखर के, अब उद्धार हो जाएगा प्रकाशानंद।